20 करोड़ लोगों को क्यों नहीं रोजगार दिया? ये देश का जनता पूछ रहा है। हम लोगों का माइक तुरंत बंद कर, हमारे नेता का माइक बंद कर दिया गया, हम लोग का तो बात ही छोड़ दीजिए। और हो सकता है कि जिधर आज हम लोग बैठे हैं कल आप भी उधर बैठ जाएं, तो आपके साथ में भी अगर ये होगा तो आपको भी दुख लगेगा। आप गारंटी की, जिस गारंटी की बात कर रहे हैं ना, आपके साथ जो लोग खड़े हैं ना वो भी आज त्रस्त हैं। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जिधर हम लोग रहते हैं सुखाड़ पड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में कई सारे जो मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन इसी बीच एक जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो इस बैठक को बीच में ही छोड़कर निकल गई है और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया है, उनका अपमान किया गया। जो बाकी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 15 से 20 मिनट तक बोला, लेकिन उन्हें सिर्फ महज 5 मिनट ही बोलने का अवसर मिला और यही वजह रही कि वो बीच बैठक से ही निकलकर चली गई और उन्होंने कई आरोप जो है केंद्र सरकार पर लगाए हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और बजट जो पेश हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के सासाराम से कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार जी हैं। सर, जिस तरीके से अभी ये जो बैठक हो रही है और इस बैठक में विपक्षी पार्टी की तरफ से जो है एक प्रतिनिधित्व के तौर पर ममता बनर्जी वहाँ पहुंची, मगर वो आरोप लगा रहे कि उनका अपमान किया गया, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चूँकि आप लोग एक माध्यम है, बड़ी माध्यम है, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग के पास में हमारे आवाज़ों को पहुंचाते हैं। तो जो लोग सुनेंगे हमारे आवाज़ को उनको भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ख़ासतौर पर सासाराम पार्लियामेंट की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ भेजा और ये मुझे अवसर आप लोगों ने प्रदान कराई। देखिए, आपका जो सवाल है उस सवाल के लिए जैसे आपको पता होना चाहिए कि हम लोग सदन में रहते हैं। केवल ये जो पहला आरोप नहीं है, ये हम लोग के साथ में भी हो रहा है। हम लोग की, अब आपने देखा होगा जब पहला सत्र शुरू हुआ, हम लोग जीतने के बाद आए और शपथ वाला सत्र शुरू था तो उसमें भी नीट का मामला चल रहा था और नीट का मामला जोरों पर चल रहा था। लाखों बच्चे हमारे रोड पर थे और हम लोग चाह रहे थे कि इसके ऊपर में सदन में बात हो और सदन में चर्चा हो और एक एक बातों को रखा जाए। लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी के भी माइक, जो हमारे नेता हैं आदरणीय माननीय, उनका माइक भी बंद कर दिया गया है। ये आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर। तो ये कोई नई बात नहीं है कि हमारा माननीय हमारी ममता दीदी जो हैं, हमारी आदरणीय है, वो मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ लीडर रही हैं, सीनियर लीडर रही हैं और वेस्ट बंगाल का जनता उनके ऊपर भरोसा करता है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे लीडर्स को आप, अच्छा ये बताइए, आपके सामने में आपका मीटिंग चल रहा है, उसमें किसी को आप 20 मिनट, किसी को 30 मिनट, किसी को 15 मिनट, किसी को आप 30 मिनट 40 मिनट दे रहे हैं, एक घंटा दे रहे हैं और किसी को आप 5 मिनट में माइक बंद कर दीजिए, तो अपमान नहीं है? ये तो अपमान ही है। उन्होंने कोई गलत आरोप नहीं लगाया, सही आरोप लगाया। और ये आज से नहीं है, हम विपक्ष में, देखिए हम लोग विपक्ष में हैं, पहले भी विपक्ष था, आज भी विपक्ष है, आप भी कभी विपक्ष में हुए थे और हो सकता है कि जिधर आज हम लोग बैठे हैं कल आप भी उधर बैठ जाएं, तो आपके साथ में भी अगर ये होगा तो आपको भी दुख लगेगा। कोई भी पक्ष में रहे और उसका माइक बंद कर दिया जाए और एक व्यक्ति से आप 20 मिनट बुलवाएं और एक व्यक्ति से आप 5 मिनट बुलवाएं, जो विपक्ष में है यह समझ करके कि ये हमारे साथ खड़ा नहीं है, ये विपक्ष में, इसलिए इसका माइक 5 मिनट में बंद करो, तो हो सकता है कि आज हम जिधर हैं उधर आप भी आ जाएं। तो देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने देखा था, हमने सुना था पहले, चूँकि पॉलिटिक्स में विचारधारा की लड़ाई होती थी कि हम इस विचारधारा के हैं, हम उस विचारधारा के हैं, हम इधर ही रहेंगे, व्यक्तिगत किसी के ऊपर वार नहीं होता। अब तो मैं देखा सदन में बड़े बड़े लीडर, वरिष्ठ लीडर जो अपने आप को कहते हैं कि मैं 4 बार का सांसद हूं, मैं मंत्री हूं, मैंने सुना नाम लेकर के व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हो रहा है तो कोई सटीक एक कानून बने और सबके लिए बने, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा जो दीदी ने बोली हैं, हमारी माननीय आदरणीय हैं, ऐसा उनके साथ नीति आयोग का जो मीटिंग चल रहा था नहीं होना चाहिए था। जो हुआ उनके साथ में, ये दुर्भाग्य है देश के लिए। जिस तरीके से भी उसमें भी ये महिला लीडर्स हैं, इनको तो और सम्मान देना चाहिए था। यदि जो नाम लेकर के उसमें दिखाया जा रहा है कि कौन कौन 20 मिनट बोला, तो यदि आप उनको 20 मिनट दे रहे तो इनको 2 मिनट और ज़्यादा देना चाहिए था। जहां आप महिला का सम्मान के लिए बात कर रहे हैं और जहां आप आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी और आदरणीय हमारे इंडिया के जितने लीडर हैं वो महिलाओं को लेकर के ये कह रहे हैं कि हम लोग महिलाओं को सम्मान कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, और एक तरफ महिलाओं को आप, एक तरफ एक पुरुषों को 20 मिनट 30 मिनट दे रहे हैं और एक महिला जब
जब बोल रही हैं, हमारी आदरणीय वरिष्ठ लीडर हैं, मुख्यमंत्री बहुत बार रही हैं वेस्ट बंगाल का, आप उसका 5 मिनट में माइक बंद कर रहे हैं, ये तो उनके लिए अपमान है, और उनके ही लिए नहीं, पूरे देश का महिलाओं के लिए अपमान है। हमारी दीदी जो हैं वो एक कहने का मतलब देश का जितने भी लेडीज हैं, जितने भी महिला हैं, उनके ऊपर गर्व है, तो उनका तो अपमान पूरे देश का, पूरे भारत की जितनी महिलाएं, उनकी अपमान है। सर, जिस तरीके से ये जो बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में इंडिया गठबंधन के जो बाकी मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसका बायकॉट किया। अगर हम बात करें पंजाब के मुख्यमंत्री की, सीपीआई केरल के मुख्यमंत्री की, या फिर कर्नाटक, हिमाचल, कई प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं आए, लेकिन सरकार कह रही है कि इसका मुख्य एजेंडा 2047 विकसित भारत का है और $5 ट्रिलियन का है बनाने में, तो सबको इसमें सहयोग करना पड़ेगा, राज्य और केंद्र को, लेकिन इसमें सहयोग विपक्ष नहीं कर रहा है, तो क्या कहें? देखिए, हमारी शुभकामनाएं, हम भी चाहते हैं कि हमारा देश ताकतवर बने। हमारा देश जो है ये जो 5 ट्रिलियन या जो अभी 5वां विकसित है, मीन्स आर्थिक में अभी तीसरा बनने वाला है, ये भी हम भी चाहते हैं। अगर हमारा भारत देश ताकतवर होगा तो हम भी होंगे, हमारा शुभकामना है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अच्छा ये बताइए, इस प्रकार से आप कह रहे हैं कि ममता दीदी आई थी, उनका 5 मिनट में ही माइक बंद कर दिया गया, तो हमारे जो मुख्यमंत्री अलग अलग जो विपक्ष के हैं, जो हमारे इंडिया अलायंस के मुख्यमंत्री, उनको पहले से मालूम था कि अगर हम उसमें जाएंगे तो हमारा अपमान छोड़ करके कुछ नहीं होगा। तो अच्छा हुआ वो नहीं आए, क्योंकि उनको पहले से मालूम है, क्योंकि हम लोग पहले से इस बातों को झेल रहे हैं। हम लोग का लोकसभा में भी इस प्रकार से हो रहा है, हम लोगों का माइक तुरंत बंद कर, हमारे नेता का माइक बंद कर दिया गया, हम लोग का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये पहले से हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर वो नहीं आए तो उनका निर्णय था, उनको लग रहा था कि अगर हम लोग जाएंगे तो अपमान होगा, दीदी का अपमान उनका भी हो सकता था। तो मुझे इसके बारे में वो कोई क्यों नहीं आए, मुझे सटीक मामला मालूम नहीं, लेकिन वो नहीं आए हैं तो उनकी निर्णय होगी और बड़ा सोच समझ के ही वो निर्णय लिए होंगे। अब मैं बजट पे बात कर लेता हूँ। जो बजट पेश हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से, वो कह रहे हैं कि ये बजट सभी के लिए है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। इसमें 1 करोड़ लोगों को जो है इंटर्नशिप बच्चों को कराया जाएगा, उनका कौशल विकास होगा, तमाम बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, और इसमें सोना सस्ता हो गया, बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी बताई जा रही है। आपके हिसाब से, कांग्रेस के लिहाज से, ये बजट कितना बेहतर? मैं आपको बता रहा हूँ, देश पूछ रहा है कि आपने तो आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के गारंटी का बड़ी चर्चा है भारत देश में। तो आज देश पूछ रहा है कि आपने जो 2014 में गारंटी दिया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं का रोजगार हम देंगे, तो आप 10 साल तो आपने राज किया ना, तो 10 दूना 20 होता है, 20 करोड़ लोगों को क्यों नहीं रोजगार दिया? ये देश का जनता पूछ रहा है। आपने जो बजट दिया है किसान के ऊपर में, आपने बजट दिया है रोजगार के ऊपर में, आपने बजट बहुत सारा दिया है। मैं बता रहा हूँ, सोना का आप बात कर रहे थे, आज मैं बता रहा हूँ 60 से 70% भारत देश जो ये देश है ना, भारत देश जो है ना, गांव का देश है। यहाँ की आत्मा जो है ना गांव में बसती है। गांव के लोग जो है ना आज सफ़र कर रहे हैं आलू के लिए, सफ़र कर रहे हैं हरा सब्जी खाने के लिए, सफ़र कर रहे हैं दाल के लिए, सफ़र कर रहे हैं नमक के लिए। इन सारे चीज़ों पर, कफन पर आपने जीएसटी लगा दिया। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जनता जो है त्रस्त है, और आने वाला समय, आप गारंटी की, जिस गारंटी की बात कर रहे हैं ना, आपके साथ जो लोग खड़े हैं ना वो भी आज त्रस्त हैं। आपने जो टैक्स लगाया 0 से 3 लाख पर, ठीक है छूट है, लेकिन 3 से 5 लाख वालों पर 5%, फिर उसके बाद में 10 लाख तक आपने 10% लगाया। इस प्रकार से जो आपने टैक्स लगाया, 15 लाख से ज़्यादा जिस पर है वो 30% लगाया। वाह, अब तो जनता में चर्चा हो गया कि अब घर द्वार भी ले ले सब टैक्स वाला, क्यों रहना हम लोग रोड पर रहें। तो ये जो इस बार की जो बजट है ना, ये सरकार बचाने वाली बजट है। मैं आपको पूरे दावे के साथ मैं बता रहा हूँ, बिहार कॉन्टेक्स्ट में, बिहार के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिहार को बजट मिला, लेकिन पहले से जो बजट मिला है वो भी खर्चा नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूँगा बिहार सरकार से कि जो पहले से बजट है, जो पहले से वादा है, उसको तो खर्चा कर दिया जाए। और शिलान्यास ये जरूर करेंगे, लेकिन मैं आपका मीडिया से मैं बोल रहा हूँ, उद्घाटन हमारी इंडिया सरकार के, जब हमारी सरकार बनेगी तो इंडिया उद्घाटन हम लोग करेंगे। ये आपको दावे के साथ मैं कहना चाहता हूँ। मैं निवेदन करूँगा बिहार सरकार के, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे नीतीश जी हैं, गार्जियन हैं हम लोगों के, उन लोगों से, उनसे हम लोगों ने बहुत सी सीखा है। मैं निवेदन करूँगा कि आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया था जनता से, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने क्या किया, सपोर्ट किया। और आज 13 करोड़ जनसंख्या जो भारत कहने का मतलब बिहार में जो रहता है, बड़ी आपसे आशा था कि इस बार जब आप सेंट्रल में सरकार बना रहे हैं तो बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा है वो आप जरूर दिला देंगे। लेकिन आपने आपके साथ धोखा हुआ है, आप जरूर इस पर विचार करिए। आपके साथ में छलावा हुआ है, आपको ये बजट दे करके छला गया है।
वो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से 13 करोड़ जनसंख्या बिहार का लोग पूछ रहा है, एक एक लोग पूछ रहा है, बच्चा बच्चा पूछ रहा है कि बिहार राज्य का विशेष राज्य का दर्जा जो आपका मुख्य एजेंडा था कब दिलवाइएगा। अब तो वहाँ भी एनडीए का सरकार, यहाँ भी एनडीए का सरकार, क्यों नहीं? अब तो तुरंत होना चाहिए, रास्ता साफ होना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि स्पेशल जो पैकेज दिया है स्पेशल इस बजट में बिहार के लिए 26,000 करोड़ से ज़्यादा का, इसमें स्कूल मतलब विश्वविद्यालय की बात करें या फिर एक्सप्रेसवे की बात करें, ऐसे तमाम चीज़ें जो कि बिहार के विकास के लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो और चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि स्पेशल पैकेज मिल गया, तो क्या ये बड़ी बात नहीं है कि हम जो कहा गया उसे हमने पूरा किया? अरे स्पेशल पैकेज तो पहले भी मिला है, वो तो खर्चा ही नहीं हुआ। तो हो सकता है कि ये भी स्पेशल पैकेज मिले, ये भी खर्चा ना हो। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा एक अलग मसला है। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो एक अलग मुद्दा, एक अलग वे में दलितों को, बैकवर्डों को, सर्व समाज को, सभी का उत्थान होगा और सभी वे में होगा। केवल रोड को लेकर के उत्थान नहीं होगा, केवल बांध बना करके उत्थान नहीं होगा, सभी किसानों का भी उत्थान होगा, गरीबों का उत्थान होगा, सभी वे में उत्थान होगा, सभी रास्ता में उत्थान होगा। केवल एक दो मुद्दा नहीं होंगे, वहाँ बहुमुखी मुद्दा होंगे। और जब बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हमारे बिहार में रहने वाले उन 13 करोड़ जनसंख्या जो है सबका विकास होगा, और कहने का मतलब चारों तरफ से होगा। ये तो केवल रोड के लिए और वो जिधर बाढ़ आता है उधर के लिए है। अभी मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिधर हम लोग रहते हैं सुखाड़ पड़ गई है। मैं जहाँ से जीत करके आया हूँ, सासाराम पार्लियामेंट, धान का चावल का कटोरा कहा जाता है। बाबू जगजीवन राम जी हमारे आदरणीय रहे हैं, हमारे महापुरुष रहे हैं। उनके कर कमलों से सिंचाई का व्यवस्था किया गया, जिसके बल पर हम लोग धान का कटोरा कहे गए। आज जाके देखिए सूखा त्रस्त है वहाँ का जनता। हम लोग प्रत्येक दिन फ़ोन कर रहे हैं, लोगों से रिप्लाई आ रहा है कि पानी है नदी में, आज आ रहा है किन करके रैंडम से, कहाँ से पानी किन करके आ जाएगा, कल मिल जाएगा। जनता का जो धान जो बुआई किया है, रोपनी किया है, वो मर रहा है। हमको लग रहा है कि उधर सरकार को, माननीय नीतीश जी से मेरा अपील होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी से रिलेटेड जो हमारे मंत्री हैं उनसे मेरा अपील होगा कि ज़रूर एक बार हमारे क्षेत्र को घूमें और देखिए। जनता बड़ी त्रस्त है, पानी ही नहीं है, और अभी रोपनी का जो सीजन है वो चल रहा है, नहर में पानी ही नहीं है, लोग एकदम परेशान हैं। वो जाएँ तो जाएँ कहाँ? हम लोग भी फ़ोन करते हैं तो वो लोग ना तो नहीं कहते हैं, हाँ कहते हैं, लेकिन उन लोग को भी मालूम है कि हम लोग विपक्ष में हैं। इसलिए वो ज़्यादा, कहने का मतलब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इस पर संज्ञान लें और कम से कम एक बार आप मेरे एरिया को विजिट करें, आप देखें किस प्रकार से लोग, अभी हमारे एरिया का लोग सफ़र कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आप बताइए उनको कि आप जा करके मेरे एरिया को देखें, और वहाँ सुखाड़ जैसा हालत बना हुआ है। जी, आखिरी सवाल है मेरा, जिस तरीके से अभी जो बिहार में राजनीति गर्म है, विधानसभा में जो अभी सत्र चल रहा है उसमें भी देखा गया नीतीश कुमार जी आरजेडी की जो नेता है उस पर भड़क गए, कहा कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम, चलो बैठ जाओ, मतलब उनको बैठाने लगे और कहने लगे तुम्हें कुछ नहीं जानकारी है। इस तरह से कहा जा रहा है कि उन्होंने बोला ये महिला का अपमान है, आप ऐसा चुप करा रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम महिला हो। और इसके बाद फिर लल्लन सिंह ने राबड़ी देवी को लेकर भी इस तरह से बोला था। तो इस पूरे सियासत को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहली बात नहीं है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे प्रधानमंत्री जी जब गए थे आदरणीय, तो उनके मंच पर ही कहे थे, उस समय 400 पार का बड़ा नारा लग रहा था, तो इन्होंने उस मंच से 4000 का नारा लगा दिया कि हम 4000 इस बार जीतेंगे। एक बार हमारे विधानसभा में आए थे तो उन्होंने कहा था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मुझे मुख्यमंत्री बनाना है, बना के ही रहूँगा। मेरे करागर विधानसभा में बोले थे, तो उनका एक पीछे से आदमी आया, उनका ऑफिसर आया तो बोला कि अरे सर उनको प्रधानमंत्री के लिए बोले प्रधानमंत्री क्यों बनाना, वो तो प्रधानमंत्री है ही है, उनको मुख्यमंत्री बनाना है। तो कहने का मतलब ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सदन की एक गरिमा होती है, आप किसी को तुम ताम नहीं बोल सकते हैं, आप समझ लीजिए। मैं मानता हूँ हम एमपी हैं ना, हम सांसद हैं ना, सांसद ही प्रधानमंत्री को बनाते हैं और विधायक जो है ना वही मुख्यमंत्री को बनाते हैं। उसी विधायक में से ही कोई मुख्यमंत्री बनता है, उसी सदन में से कोई मुख्यमंत्री बनता है। तो सदन की अपनी गरिमा है, किसी को आप तुम ताम नहीं कह सकते, चाहे वो एक बार का जीता हुआ फर्स्ट बार का हो, या वो 20 बार का हो, या 5 बार का, या 8 बार, या 10 बार का हो, सबकी गरिमा है। अगर आप सदन में बैठे हुए आदमी को, आप किसी को हे दृष्टि से देखते हैं तो उस आदमी को नहीं देख रहे हैं, आप सदन के गरिमा को गिरा रहे हैं। अगर इस प्रकार से वो भी महिला को बोले हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तो मुझे लग रहा है कि इस वर्ड को, एक बार तो वर्ड को उन्होंने लिया था, क्षमा
मांगा था, मैंने जहाँ तक देखा था। इस बार भी उनको वापस लेना चाहिए, तब जाकर के महिलाओं का, देखिए महिलाओं का जब सम्मान का बात कर रहे हैं ना, तो चाहे सदन हो चाहे संडक हो, आप दोनों जगह सम्मान करना होगा। ऐसा नहीं कि आप संडक पर जब चुनाव आए तो कुछ बोलें और जब चुनाव बीत जाए तो कुछ बोलना शुरू कर दें, तो ये तो महिलाओं का अपमान है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा वरिष्ठ हमारे, देखिए हमारे माननीय नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने थे, इस बार जो बने 12 सीट उन्होंने जीता लोकसभा का, तो लोगों को बड़ा आशा था कि इस बार फैक्ट भी थे कि वो जिधर जाएंगे सरकार बनेगा। तो 13 करोड़ जनसंख्या देख रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे, उनसे बड़ा भरोसा था, लेकिन लोगों का दिल टूट गया। आज गरीब त्रस्त हैं, इवन सभी समाज के लोग, सर्व समाज बैकवर्ड, सभी समाज का लोग जो है ना त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है। मैं बता ही रहा हूँ कि रोटी दाल, पहले हम लोग कहते हैं कि दाल रोटी किस तरह चल रहा है, लेकिन दाल खाना इस समय बहुत बड़ी चीज़ हो गई। दाल तो मुझे लग रहा है कि मेरे को जहाँ से आए हैं वहाँ अगर 15-20% अगर लोग दाल खाते होंगे तो आज के डेट में इतनी महंगाई है तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज तो पानी के लिए लाले पड़े हैं हमारे क्षेत्र में और बहुत परेशानी चल रही है। ऑफिसर जो हैं फ़ोन बंद कर लिए हैं, फ़ोन आम जनता के फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। अब हम लोग फ़ोन करते हैं, क्योंकि हम लोग का नंबर सेव है, तो फ़ोन करते हैं तो एक सांसद होने के नाते हम लोग का फ़ोन उठाते हैं, ना भी नहीं कहते हैं, बोलते सर एकदम कर देते हैं, लेकिन होता नहीं है। सच्चाई यही है कि होता नहीं है, लोग त्रस्त है एकदम। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, हम लोग विपक्ष में हैं। ये जो देश है जनता का, लोकतंत्र का देश है भारत देश, इसके लिए जब तक उनको न्याय न मिल जाए तब तक हमारी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। और अंतिम पीढ़ी में जो बैठा हुआ लोग है उनको जब तक हम लोग मुख्य धारा में न ला दें तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक उनको न्याय न मिल जाए, चाहे वो बच्चा हो, किसान हो, महिला हो, हम सभी का लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका जो हक है, जो अधिकार है, उसको हम लोग ला करके ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी बिहार के सासाराम से, जो सांसद हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो जनता की लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे और जब तक लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, महिला हो, युवा हो, तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे और जनता की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।